हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि हमने एनपीसी कैरेक्टर्स जो हैं वो जो हम बनाएंगे उनके अंदर हमने नेवमेश एजेंट्स की कंपोनेंट्स जो है हमने वो यूज़ करने हैं। हमने पाथ ट्रैकिंग जो है इसकी वो चीज़ हमने देखनी है। और जो एक हमने एक और चीज़ जो वो ऐड करनी है वो ये है कि जब हमारा कैरेक्टर एनपीसी कैरेक्टर के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा या उसके ट्रिगर के अंदर एंटर होगा, जैसे कि हमने पहले उसमें भी देखा है, तो वो वहीं पे पॉज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, उस मूवमेंट रुक जाएगी, वहीं पे ठहर जाएगा, आइडल पोजीशन के अंदर आ जाएगा और उसका जो फेस होगा वो हमारे कैरेक्टर की तरफ मुड़ जाएगा। और एक और चीज़ भी ऐड करनी होगी, वो ये होगी कि हमें मैसेज शो हो कि जो हमारा कैरेक्टर है जैसे ही वो उसके ट्रिगर के अंदर एंटर हुआ, उसका चेहरा हमारी तरफ मुड़ा, वो आइडल पोजीशन में आ गया, साथ में ही एक मैसेज ऊपर शो होगा जो कि हम अपनी मर्ज़ी का रखवाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया है कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये चीज़ तो मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा पूरा काम होगा उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगी। तो ये हमारा करेक्टर है, थर्ड पर्सन करेक्टर है। तो हम यहाँ पे ये हमारे पास एक एनपीसी करेक्टर आ रहा है, तो ये मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। जैसे ही मेरा करेक्टर जो है इसके उस ट्रिगर एरिया के अंदर एंटर हुआ तो ऊपर मैसेज शो हो रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू। और जैसे ही मेरा करेक्टर इसके ट्रिगर से बाहर जाता है तो वो उसकी वो मतलब जो करेक्टर की जो वो है क्या कहते हैं, जो ऊपर मैसेज है वो ख़त्म हो गया और उसकी जो मूवमेंट थी वो दोबारा से स्टार्ट हो गई, उसकी आइडल पोजीशन ख़त्म हो गई। तो ये सारा काम जो होगा ये हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है और करना है। ठीक हो गया। ओके, जो हमने एक और नया सीन बनाते हैं। ये एक टेस्ट सीन है जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम एक नया सीन बना रहे हैं। सीन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है। तो हमने जो सीन नंबर 1 के अंदर काम किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ पे एक एनपीसी कैरेक्टर अलग से बनाया था जो स्टैंडिंग आर्गुइंग किसकी एनिमेशन लगी हुई थी। और हमने एक ट्रिगर साथ में लगाया था कि जैसे ही बंदा हमारा उसके ट्रिगर के अंदर एंटर होगा तो वो आर्गुइंग के बजाय वो फिर हैंड वेव की एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ हमने पिछले उसमें देखी थी। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने एक यहाँ पे पाथ बनाना है और हमने एक एनपीसी कैरेक्टर जो है उसे यूज़ करना है और वो उस पाथ को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले जो हमने देखना है कि एनपीसी कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास अभी हमारे पास थर्ड पर्सन कंट्रोलर है, तो हम इसकी मूवमेंट्स वगैरह जो है हम ख़ुद से एक स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं। एक उसको हम मतलब डब्ल्यू बटन दबाया तो वो आगे जाएगा, डी दबाया तो राइट साइड पे, तो मतलब मूवमेंट्स वगैरह हम खुद उन्हें पास कर रहे हैं। अब ये होता है कि एनपीसी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ख़ुद से मतलब करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो जाती है इसके अंदर यूज़, कि वो ख़ुद से एक जो पाथ उनको बताया गया बस उसी पे ख़ुद से मूवमेंट करने लग जाएंगे। हमें मूवमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। हम उसमें कंडीशन, जैसे कि हम उसके अंदर कंडीशन लगा रहे हैं कि जैसे ही कोई कैरेक्टर जो है हमारा जो कैरेक्टर है जो प्लेयर होगा वो उसके अंदर एंटर होगा तो वो रुक जाए और वो उसके साथ इंटरेक्ट हो जाए और मैसेज शो हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें मतलब सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करनी होती हैं और वो एक रेडीमेड एआई कैरेक्टर बन जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें सबसे पहली तो हमारे सबसे पहला कंपोनेंट जो हम यूज़ करेंगे वो ये होता है कि हमने कोई भी एनपीसी कैरेक्टर्स जो है उसको हमने एक इन्वायरमेंट देना होता है जिस पर वो मूवमेंट कर सके। अब उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि वो जो एनपीसी कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ कहाँ नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये पत्थर वगैरह हैं, अब वो इनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ये दरख्त वगैरह हैं, ये इनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। घर वगैरह उनके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। जो सिर्फ ग्राउंड का एरिया है सिर्फ इसी एरिया के अंदर वो मूव करे। और ये सारी चीज़ें हम मतलब है कि किस तरह से करते हैं, इसके लिए कंपोनेंट है जो कि हम विंडो में जाएंगे, यहाँ पर एआई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नेविगेशन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक जो टैब है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ
आप अपनी मर्ज़ी है जहाँ इसको सेट करना चाहें। अब इसके अंदर 4 किस्म के हमारे पास अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एजेंट्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास जो नेव मेश एजेंट्स होंगे, जो हमारे पास एनपीसी कैरेक्टर्स होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टीज़ देनी है। वो क्या देनी है कि हमने उसका रेडियस कितना हो सकता है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, उसके स्टेप उठाने के लिए जो उसकी स्टेप हाइट है वो कितनी हो सकती है, और वो कितनी स्लोप तक, कितनी उसकी जो स्लोप है वो मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ। जैसे कि अब ये एरिया जो है ये एरिया स्लोप वाला है। अगर तो मैं इसकी स्लोप अगर कम रखूँगा तो क्या होगा कि वो इस स्लोप पर नहीं चल सकता, अगर मैं इसको हाई रखूँगा तो इस स्लोप पर चल सकता है। तो ये चीज़ जो होती है ये हमने यहाँ पे बतानी होती है एजेंट की। तो एक तो ये है कि उसका नेम होता है कि हमने ह्यूमनॉइड एजेंट है हमारे पास, उसका रेडियस हमने बता दिया कि 0.5 उसका रेडियस है नॉर्मल, जो कि हमारे करैक्टर का 0.5 है, और हाइट जो है वो उसकी 2 है, और स्टेप हाइट जो है वो 0.75 है, जो कि ये इसकी टांग की स्टेप हाइट होती है। ओके, यहाँ तक ये चीज़ हमने बताई। और फिर उसके बाद जो हमारा स्लोप है, ये जो हमारे करैक्टर का कि कितनी स्लोप तक वो कर सकता है, तो हमने दे देना यहाँ पे 45 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो 45 दे दिया। अब ये एजेंट की हमने टाइप्स बता दी, उसकी प्रॉपर्टी बता दी हैं। इस तरह से होता है कि हमारे पास कुछ करैक्टर्स के अलावा मॉन्स्टर्स होते हैं, तो उनकी मतलब है कि हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ भी उनकी ज़्यादा होती है, रेडियस ज़्यादा होता है। तो हम उसके लिए क्या होगा कि हम यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे, एक और एजेंट टाइप आ जाएगी और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग से दे देंगे। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं एरियाज़। अब एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि हमने कुछ बिल्ट इन 3 टाइप्स के इन्होंने एरियाज़ बताए हुए हैं। एक वॉकेबल है, एक नॉन वॉकेबल है और एक जंप है। तो अब जब हमारे पास जब ये नेविगेशन क्रिएट होती है, तो मैं आपको पहले इस पे बाद में आते हैं, हम पहले जाते हैं बेक के ऊपर। तो बेक के ऊपर फिर से ये आ जाता है कि बेक क्या होता है कि हमारे पास एक नेविगेशन के लिए एक एरिया बेक हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे हमारा एनपीसी करैक्टर जो है मूवमेंट करेगा। तो ये जो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारे पास ये सारी जो एनपीसी करैक्टर्स हैं हमारे पास एजेंट्स की, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी थी, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पुट करेंगे। एजेंट रेडियस कितना है, एजेंट हाइट कितनी है, मैक्स स्लोप कितनी है 45, स्टेप हाइट कितनी है 0.75 थी हमारे पास, तो इसको 0.75 कर देंगे। और नीचे वालों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। तो अभी इनको ये वैल्यूज़ पुट करके हम क्या कर देते हैं, हम बेक क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम बेक पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे पास जो भी सीन होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सीन है, इन्वायरमेंट है, इसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपकी स्टैटिक होगी आप सिर्फ उसी पर नेविगेशन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ एक चीज़ मूव कर रही है, मतलब है कि हमारी जैसे कि ये हमारा करैक्टर जो है हमारा, तो ये मूवमेंट करता रहेगा, तो ये स्टैटिक नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें जैसे कि अब ये दरख्त है ये यहीं पे रहेंगे, ये घर है यहीं पे रहेगा, ये गाड़ी है यहीं पे रहेगी, इनमें किसी में मूवमेंट वगैरह नहीं होगी, तो हम इनको स्टैटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे एक स्टैटिक की प्रॉपर्टी है, इसको चेक कर देना है, यस चेंज चिल्ड्रन पे क्लिक करना है, और ये सारे के सारे स्टैटिक हो गए। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास नेविगेशन की यहाँ पे हम बेक पे अगर क्लिक करेंगे तो ये उसको बेक करेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने इसे बेक कर दिया। अब जैसे कि देखें कि ये वाटर का एरिया है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वो ना करे, मतलब है कि इसे बेक ना करे। तो हम क्या करेंगे, इस वाटर को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर से स्टैटिक को अनचेक कर देंगे। दोबारा नेविगेशन के अंदर जाते हैं और हम दोबारा से सीन को सिलेक्ट करते हैं और बेक करते हैं। तो अब इसने इस चीज़ को बेक नहीं किया और बाकी का जो एरिया है उसे उसने बेक कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब ये जो ब्लू एरिया है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा एनपीसी करैक्टर जो है वो मूवमेंट कर सकता है, बाकी एरियाज़ पे जो ब्लू एरियाज़ के अलावा हैं वहाँ पे नहीं कर सकता। सेम एज जैसे कि ये एरिया है यहाँ पे बस के ऊपर जो है, यहाँ पे भी इसने कर दिया, क्योंकि ये एक फ्लैट एरिया है और ये स्टैटिक हमने बताई हुई है कि ये बस जो है हमारी स्टैटिक है।
तो इस वजह से इसके ऊपर भी इसने वो कर दिया है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इंस्पेक्टर में जाके इसको स्टैटिक से हटाता हूँ, यस चेंज चिल्ड्रन करता हूँ और दोबारा से नेविगेशन के अंदर जाके बेक करता हूँ, तो अब ये देखें कि अब ये भी जो है उसके ऊपर से हटा दिया गया, मतलब है कि ये अब स्टैटिक नहीं है। और अब ये देखें कि मैं अब इसको मूव करता हूँ कहीं पे भी, हमारा जो करैक्टर होगा अगर उसने यहाँ पे ठहरा है और उसने यहाँ तक जाना है तो वो यहाँ से ही इसी के अंदर से गुज़रने की कोशिश करेगा, ना कि वो इसके इस तरह से होके गुज़रने की कोशिश करेगा। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है कि हम ये भी नहीं चाहते कि इसके ऊपर कि ये स्टैटिक हो और मतलब है कि इसके ऊपर कोई नेविगेशंस वगैरह बने और करैक्टर जो है वो इसके मतलब है कि साइड से होके गुज़रे, इसके बीच में से ना गुज़रे। तो हम इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है और वो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब है जिसे आप नहीं चाहते कि ये मतलब है कि नेविगेशन वगैरह में भी आए और दरमियान में मतलब है कि जो करैक्टर है वो इसके अंदर से भी ना गुज़रे, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा ऐड कर सकते हैं, वो होते हैं इसका ऑब्स्टिकल का नेव मेश ऑब्स्टिकल। जैसे ही आप इसके अंदर ये कंपोनेंट ऐड करेंगे तो अब क्या होगा कि दोबारा से आपने ये कंपोनेंट ऐड करने के बाद आपने नेविगेशन के अंदर जाना है और दोबारा से आपने बेक करना है। ओके सॉरी, इसको स्टैटिक करना ज़रूरी होगा और नेविगेशन के अंदर जाना है और दोबारा से बेक करना है। ओके, अब क्या है कि इसके ऊपर जो है हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास फिर से आई है हुड के ऊपर। सॉरी, नेविगेशन को सिलेक्ट करना था। इसको हमने नॉट वॉकेबल पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोबारा पे बेक पे जाकर हमने दोबारा से बेक कर लेना। ओके, तो अब ये क्या किया है हमने कि हमने एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसको सिलेक्ट किया। ये हमारा सीन है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये वॉकेबल ना हो, मतलब है इसके ऊपर कोई भी मतलब कैरेक्टर एनपीसी कैरेक्टर है वो वॉक ना कर सके। तो अब क्या करना है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे अब हमारे पास मैश रेंडर है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैश रेंडर ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो मैंने इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये हुड करावान ये आ गया हमारे पास, ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि नेविगेशन एरिया, यहाँ पे मैश रेंडर पे जैसे देखेंगे यहाँ पे नेविगेशन एरिया की प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास ये है कि क्या ये वॉकेबल है, मतलब इसके ऊपर बंदा करैक्टर जो है हमारा पीसी करैक्टर, क्या वो इसके ऊपर वॉक कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हम नॉट वॉकेबल कर देंगे। अगर कर सकता है तो वॉकेबल करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है जंप की, कि वो जंप कर सकता है इसके थ्रू या नहीं। अब ये क्या है, ये हम आगे जाके देखेंगे, इसको अभी हम नहीं छेड़ते। तो बेसिक चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये क्या, हमारे पास जैसे कि अभी एक घर है, अब इसके ऊपर छत के ऊपर भी वॉकेबल की ऑप्शन वो आई हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं नॉट वॉकेबल पे करता हूँ और दोबारा से बेक में जाके दोबारा से जब मैं बेक करता हूँ तो अब ये भी नॉन वॉकेबल हो गया एनपीसी के लिए। ठीक हो गया, तो हम इनको इस तरह से सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़, हमने ये नेविगेशन एरिया बन गया है। अब हमने ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं जाना, हमने जो बेसिक चीज़ें हमने वो चीज़ सीखनी है, तो हम उसी को ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो एरिया है जिसमें हमारा एनपीसी कैरेक्टर मूव कर सकता है, हमने वो क्रिएट कर लिया।
नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारे पास एक नेव मैश एजेंट होना ज़रूरी है, नेव मतलब एनपीसी करैक्टर का होना ज़रूरी है, जो कि उस जगह पे मतलब उस पे वो कर सके, मूवमेंट कर सके। तो अब हमें एक करैक्टर चाहिए जो कि मैं यूज़ करता हूँ। हमारे पास एनिमेशन में जाते हैं, यहाँ पे गर्ल है, गर्ल स्टैंडिंग, हमारे पास ये आ गई करैक्टर, थर्ड पर्सन करैक्टर आ गया हमारे पास एनपीसी के लिए, हमने जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, हम इसके एनिमेटर जो है हमने वो अप्लाई किया हुआ है, इस पर एनिमेटर का होना ज़रूरी है क्योंकि एनिमेशन वगैरह तो अप्लाई होंगी इस पर। तो अब क्या है कि अब इसके अंदर एक चीज़ हमने ऐड करनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होगी हमारे पास, नेव मैश एजेंट। अब ये नेव मैश एजेंट जो होता है ये बेसिकली जैसे कि देखें यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का कोलाइडर ऐड हुआ है। तो ये बेसिकली कोलाइडर नहीं है, ये इसकी एक रेडियस और हाइट है नेव मैश एजेंट की, जिसकी बेस पर ये करैक्टर जो होगा मूव करेगा। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं नेव मैश एजेंट्स की। एजेंट टाइप क्या होगी, ह्यूमनाइड होगी। ह्यूमनाइड करैक्टर्स ही हमारे पास एजेंट टाइप्स के यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद बेस ऑफसेट, अब ये बेस ऑफसेट जो होती है ये हमारे पास, ये अगर आप देखें जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये सिलेंडर टाइप की कोलाइडर जो मैंने बताया, तो इसके जो बेस ऑफसेट है, बेस जो है वो हमारी हमेशा ज़ीरो पर होती है। तो अगर आप इसको ज़्यादा ऊपर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि आप किस तरह हम इसको सेट कर सकें। कुछ एरर्स होते हैं कि हमारा करैक्टर जो होता है उसके फुट्स जो होते हैं वो ज़मीन पे नहीं लग रहे होते, वो थोड़े हवा में होते हैं। तो उस चीज़ को हम सेट जो करते हैं वो हम यहाँ से करते हैं। दूसरी नेक्स्ट चीज़ है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब है कि करैक्टर की मूवमेंट्स वगैरह, तो उसमें अब करैक्टर की जो मूवमेंट स्पीड होगी वो यहाँ पे लिखी हुई है 3.5। एंगुलर स्पीड मतलब है कि मुड़ने मतलब है टर्न लेता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, वो 120 बताई गई है। एक्सीलरेशन मतलब है कि जैसे वो एक जगह से पे स्टॉप हुआ है और फिर वहाँ से जब वो नेक्स्ट स्टॉप पे जाने लगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी तो उसकी स्पीड मतलब वैल्यू जो है वो हमने 8 बताई है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने 0 बताया है कि हमने एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर आके करैक्टर जो है हमारा रुक जाए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आके ना रुके बल्कि थोड़ा सा पहले रुक जाए। हम यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस वैल्यू बता सकते हैं। ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली कार्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और नॉर्मली हर बंदे के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम खुद ब्रेक वगैरह लगवाना चाहें। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। ऑब्स्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इस गाड़ी के लिए हमने ऑब्स्टिकल का वो लगाया हुआ है, नेविगेशन ऑब्स्टिकल। तो अब ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मतलब इस ऑब्स्टिकल से अवॉइड करना है इसने एनपीसी करैक्टर ने, तो उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो उसका जो रेडियस है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का रेडियस वो ये होता है, ये जो आप सिलेंडर को देख रहे हैं। तो आप अगर इतना करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑब्स्टिकल के मतलब काफ़ी करीब चला जाएगा, और अगर मैं इसके रेडियस को बढ़ा देता हूँ तो ऑब्स्टिकल से काफ़ी दूर रुक जाएगा। तो हम उसको नॉर्मली बंदे की जितनी रेडियस है उसी के हिसाब से 0.5 के हिसाब से हम रख लेंगे। हाइट वही होती है जो हम नॉर्मल हमारे करैक्टर की हाइट है उतनी ही हमने इसकी भी हाइट रखनी होती है। क्वालिटी आपकी मर्ज़ी है, आप क्वालिटी लो क्वालिटी करते हैं हाई क्वालिटी करते हैं, हमेशा हाई क्वालिटी रखी जाती है ताकि अवॉइडेंस जो है वो बेहतरीन तरीके से हो। और प्रायोरिटी जो है वो 50 की मतलब है कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस ज़्यादा मतलब ज़रूरी है या मूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी प्रायोरिटी जो है हमने 50 रखी हुई है कि ना ज़्यादा ज़रूरी वो मूवमेंट हो और ना ही ज़्यादा ज़रूरी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस हो, बराबर दरमियानी वो यूज़ करें। फिर है नेक्स्ट स्टेप पाथ फाइंडिंग। तो पाथ फाइंडिंग में होता है कि हमारा जो करैक्टर है वो मूव करेगा खुद ब खुद, मतलब उसको एक पाथ बता दिया तो अब हमने बताया कि आपने इधर जाना है तो वो खुद ब खुद पाथ फाइंड करेगा। वो कैसे पाथ फाइंड करेगा, तो इसके पीछे की एक पूरी मतलब है स्क्रिप्टिंग हुई हुई है जो कि हमने नहीं की, यूनिटी की तरफ से खुद से हुई हुई है। तो क्या है कि अब यहाँ पे जैसे कि अवॉइडेंस हुई है, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, सिर्फ इन ग्राउंड के एरिया में जा सकता है।
और जाना उसने यहाँ तक है, तो अब वो क्या है कि पाथ फाइंडिंग करेगा। वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है। तो वो अब एग्जैक्ट मतलब है कौन सा सबसे छोटा रास्ता होगा तो वो उसी को यूज़ करेगा और वो यहाँ पर जाएगा। हम इसे नहीं बताएंगे कि उसने कहाँ से कौन सा रास्ता तय करके जाना है। हमने जैसे उसको एक लोकेशन बताएंगे कि इस लोकेशन पे पहुँचना है आपने, और वो पाथ जो होगा वो ख़ुद फाइंड करेगा। तो ये हमने मतलब है कि इस चीज़ के अंदर वो चीज़ बतानी है। ओके, तो ये हमारी नेवमेश एजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यहाँ पे हमने बता दी हैं। ओके, अब हम क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल में पाथ वगैरह हम बनाते हैं। अब इसके अंदर एक स्क्रिप्ट, लाजमी सी बात है हमें एक स्क्रिप्ट ज़रूरी चाहिए होगी जो कि इस करैक्टर को मूवमेंट कराए। लाजमी सी बात है ख़ुद से हमें लाजमी सी बात है कोई ना कोई लोकेशन तो बतानी होगी, मूवमेंट करे भी सही तो वो कहाँ करे, किस तरह करे, तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो वो स्क्रिप्ट जो होगी मैंने बना रखी है पहले से ही। तो वो क्या है, पेट्रोल की एक स्क्रिप्ट बनाई है। इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर होगा हम उसको लोकेशंस बताएंगे और वो उन लोकेशंस के ऊपर मूव करेगा। तो वो कैसे करेगा वो मैं यहीं पे स्क्रिप्ट के अंदर बता देता हूँ। ओके, ये हमारे पास स्क्रिप्ट है पेट्रोल की। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो मतलब है हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट्स जो हमें यूज़ करने हैं, बल्कि सॉरी वेरिएबल्स जो हमें यूज़ करने हैं वो कौन से हैं कि एक तो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे जो हमने लोकेशंस बतानी है वो हमें चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी है, हमने एक अरे यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि जितने मर्ज़ी हम पॉइंट्स बताते जाएंगे वो सारे के सारे एक अरे के अंदर सेव होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट उसके अंदर आ जाता है डेस्टिनेशन पॉइंट। डेस्टिनेशन पॉइंट बेसिकली हमारे पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो हमने मतलब है कि यहाँ पे बताएंगे डेस्टिनेशन पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जो लोकेशन होगी हमने उसको एक समझें कि हमने उसको एक आईडी दे दी कि जो पहला पॉइंट होगा उसकी आईडी 0 है, नेक्स्ट पॉइंट है उसकी आईडी 1 है, उससे नेक्स्ट है उसकी 2 है। तो ऐसे ही ये डेस्टिनेशन पॉइंट्स जो होंगे उसकी वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती जाएगी हर पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास एक नेवमेश एजेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। एजेंट ठीक हो गया, उसके बाद एनिमेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए है, गेम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए है और टेक्स्ट का। तो अब इन सब को हम यूज़ करते हुए अब ये हमें कहाँ कहाँ यूज़ होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन कर देते हैं उन चीज़ों की जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं। अब प्लेयर हमें चाहिए जो कि हमारा करेक्टर होगा, अपना थर्ड पर्सन करेक्टर जिसे हम मूव करेंगे। तो हमें एक वो चाहिए है, एक एजेंट चाहिए नेवमेश एजेंट कंपोनेंट जो कि हमारा उसके अंदर एनपीसी करेक्टर के अंदर लगा हुआ है, और एक एनिमेटर चाहिए जो कि उस एनपीसी करेक्टर के ऊपर लगा हुआ है, और एजेंट डॉट ऑटो ब्रेकिंग इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे जो ये चीज़ हुई है कि जो हमारा एजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटो ब्रेकिंग खुद से रुकने वाला काम जो है वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो तभी रुके जब हम उसको बताएं। मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर जो है वो हमारे इस पॉइंट पर आके रुके, इस पॉइंट पे आके ना रुके। तो ये क्या होता है कि हमें ऑटो ब्रेकिंग जो है उसको ऑफ़ करना पड़ता है, उसको हमने फॉल्स कर दिया। उसके बाद क्या है कि गो टू नेक्स्ट पॉइंट का जो फंक्शन है हमने वो लगाया। अब गो टू नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ये बेसिकली मतलब है कि हमने एक पॉइंट बताया, अब हमारा एनपीसी कैरेक्टर उस पॉइंट की तरफ मूव करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हमने बताया। अच्छा, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन हमने क्या लगाई कि इफ़ पॉइंट्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 तो वो रिटर्न कर दे। मतलब है कि नीचे कुछ भी ना चले, बस वो रिटर्न हो जाए। हाँ, मतलब है कुछ भी ना अप्लाई हो उस पर। तो क्योंकि लाजमी सी बात है अगर हमने कोई पॉइंट्स ही नहीं दिए होंगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो लाजमी सी बात है हम उसको फ़ौरन वैसे ही 0 एम्प्टी मतलब रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास जो लाइन है वो क्या है कि एजेंट डॉट डेस्टिनेशन इक्वल टू पॉइंट्स ब्रैकेट के अंदर डेस्टिनेशन पॉइंट, ये हमने अरे की वैल्यू दी क्योंकि हमने मतलब अरे यूज़ की है तो उसकी आईडी है, इंडेक्स है, तो हमने वो बताना है डॉट पोजीशन। ओके,
पॉइंट्स जो हमारे पास आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, मतलब हमारे पास वेक्टर 3 के फॉर्म में आएंगे, मतलब एक्स वाई और जी की पोजीशन जो होगी ना हमारे पास वैल्यू वो आएगी। लेकिन अब हमने उसको अरे के अंदर किया तो अरे की एक हमने इंडेक्स बताना है कि हमारे इस इंडेक्स 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ये पोजीशन आई हुई है, 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ये पोजीशन आई हुई है, तो हमने वो यहाँ पे बताना है। तो अब एजेंट डॉट डेस्टिनेशन, एजेंट हमारे पास क्या है, नेवमेश एजेंट है, डॉट डेस्टिनेशन ये उसका एक वेरिएबल है, और ये मतलब है इस वेरिएबल के अंदर हम क्या देते हैं, हम पोजीशन देते हैं कि हमारे एजेंट की जो डेस्टिनेशन है वो कौन सी होगी। वो हमने एक पॉइंट बनाया है, अब उस पॉइंट पे हमने वो अरे के अंदर पुट किया, और अरे के अंदर जो हम चाहते हैं कि डेस्टिनेशन पॉइंट जो कि हमने इंडेक्स 0 है, मतलब 0 से ही स्टार्टिंग होगी, तो हमने 0 इंडेक्स दिया, डॉट पोजीशन, पोजीशन जो होगी हमारे पास वो एक्स वाई जी की वैल्यू है, वो कहाँ आ जाएगी, हमारे पास डेस्टिनेशन के अंदर आ जाएगी। अब हमारा करेक्टर जो है उसको एक पोजीशन मिल गई, डेस्टिनेशन मिल गई, तो अब वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट लाइन में है कि डेस्टिनेशन पॉइंट इक्वल टू डेस्टिनेशन पॉइंट प्लस 1% पॉइंट्स डॉट लेंथ। अब क्या है कि हमारे पास अगर तो हमारे पास पॉइंट्स हैं 10, तो कितने डेस्टिनेशन पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, 10 होने चाहिए, जो कि 0 से स्टार्ट होंगे और 9 तक होंगे। तो अब हमारे पास डेस्टिनेशन पॉइंट इक्वल टू 0 होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसमें एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, और वो क्या होगा कि वो जो हमारी लेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमारी मतलब अरे है 10 की और यहाँ पे 0 से स्टार्ट और 10 तक जाए, तो वो उसकी जो बाउंड्स हैं, अरे की बाउंड्स हैं, वो उससे एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। तो हमने इस चीज़ ये जो कंडीशन लगा दी है, इसकी वजह से वो जो लेंथ है उसकी उससे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक हो गया, ओके। अब इससे एक और चीज़ फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो ये जो लाइन लिखी हुई है कि साइकिलिंग टू स्टार्ट इफ़ नेसेसरी, कि जो हमारे पास जो इन मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स से, 0 1 2 3, 3 लास्ट इंडेक्स है। तो अब क्या होगा कि 3 के बाद वो फिर से वापस से उस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो एक किस्म की ये लूप चल जाएगी यहाँ पर इस लाइन के अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास अपडेट का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन जैसे कि पता है कि वो हर फ्रेम के अंदर चलता है। तो अब इसमें क्या होगा कि अपडेट के फंक्शन के अंदर हमने ये चेक लगाना है कि इफ़ नॉट एजेंट डॉट पाथ पेंडिंग, मतलब है कि अब यहाँ पे पाथ मतलब जो है जो कि हमारे पाथ पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एक पाथ हो जाता है। तो ये पाथ जो है अब यहाँ पे हमने क्या बताना है कि एक तो ये है कि वो हमारे जो पाथ जो है वो अगर पेंडिंग में नहीं है, मतलब है कि उसको एक लोकेशन मिली हुई है और वो उस पर मूव कर रहा है, तो वो क्या है कि और दूसरी चीज़ एंड एजेंट डॉट रिमेनिंग डिस्टेंस इज़ लेस देन 0.5 कि उसका रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा, जो कि हमारी पोजीशन है उसका रिमेनिंग डिस्टेंस 0.5, मतलब है कि इतना सा डिस्टेंस अभी रहता हो। जैसे ही वो इतने से डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, 0.5 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा जैसे ही, तो क्या होगा ये चलेगी, मतलब है कि उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब और करीब हो जाता है उस पोजीशन से, तो हमारे पास ये चलेगी। एक तो ये है कि उसका पाथ जो है वो पेंडिंग ना पड़ा हो, मतलब है उसको एक पाथ मिला हुआ हो। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि उसकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसको मतलब है कि उसका ज़्यादा हो 0.5 से, तो क्या होगा कि वो मूवमेंट होती रहेगी और ये जो चीज़ है ये चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास पाथ जो होगा वो एंड हो जाएगा, मतलब है वो अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच गया है, तब उसको नेक्स्ट पाथ चाहिए, तो मतलब ये वाला पाथ जो है हो गया वो उसका एंड हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उसका रिमेनिंग डिस्टेंस है उस लोकेशन से वो है 0.5 से जैसे करीब, मतलब 0.4 होता है जैसे, तो क्या होगा कि एक न्यू पाथ क्रिएट कर, मतलब उसको एक न्यू पाथ चाहिए होगा जो कि वो इस लोकेशन से जहाँ पे वो पहुँचा है उससे एक नई लोकेशन जो होगी जो हमें प्रोवाइडेड है
थर्ड लोकेशन वो उस पर मूव करे। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है कि एक हमने स्टार्ट को रूटीन का एक फंक्शन है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक पूरा एक अलग से फंक्शन, एक अलग टॉपिक है। जी बेसिकली अगर हम कोई चीज़ किसी मतलब है कि किसी भी इवेंट को थोड़ा सा वेट कराना चाहते हैं, तो हमारे पास एक आई न्यूमरेटर का एक हमारी एक आई न्यूमरेटर की क्लास है, उसका हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन बनाते हैं। वेट के नाम से हमने बना दिया, आप कुछ और बना कर सकते हैं, जो भी फंक्शन का नाम देंगे। अब ये है कि इसको आपने रिटर्न लाजमी कुछ कराना है, जो कि हमने ये चीज़ रिटर्न करानी होती है। तो अब यहाँ पे अब अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो ये एरर देगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट हो गया, आपने इसको रिटर्न कुछ ना कुछ कराना है। तो आप क्या करेंगे, कि आपने जो काम करवाना है, मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमारा जो करैक्टर है वो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही एक लोकेशन पे पहुँचता है तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए वो रुक जाए, आइडल पोजीशन में आ जाए, और फिर उसके बाद जैसे उसको नेक्स्ट लोकेशन मिले वो फिर मूव करे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हमारे पास 2 एनिमेशंस चल रही होंगी इस वक्त। वो कौन सी, एक मूवमेंट की, बंदा मूवमेंट कर रहा है, ये एनिमेशन चल रही है, और एक आइडल की एनिमेशन। तो ये एनिमेशन जो होंगी हमने अब इसके अंदर कंडीशन लगानी होगी, कि कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास जब तक हमारे पास पाथ है तो हमारे पास ये मूवमेंट की एनिमेशन चलती रहे, और जैसे ही पाथ एंड हो, वो अपनी लोकेशन पे पहुंचे, तो कौन सी एनिमेशन चले, आइडल की एनिमेशन चले। तो अब यहाँ पे हमने ये चीज़ की है। तो एक क्या है कि एजेंट डॉट इज़ स्टॉप्ड इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे क्या होगा कि एजेंट की हमने जैसे कि ऑटो ब्रेकिंग फॉल्स की हुई थी, तो अब हमने उसको स्टॉप कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एजेंट इज़ स्टॉप इक्वल टू ट्रू, ये एक वेरिएबल है, उस मतलब बूलियन, हमने उसको वैल्यू जैसे ट्रू दी, तो क्या होगा, एजेंट जो हमारा होगा वो रुक जाएगा, मूवमेंट उसकी रुक जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर आइडल। अब एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर आइडल, ये चीज़ मैंने एक एनिमेटर बनाया हुआ है। मैं जाता हूँ मैन के इसमें, एनिमेटर 1, एनिमेटर, जी ये देखें। तो अब ये एक आइडल और वॉक का है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रिगर लगाए हुए हैं। तो ये क्या होगा कि एनिमेटर यहाँ पे सेट ट्रिगर आइडल जो है ये वाला ट्रू हो जाएगा, मतलब है कि ये जो आइडल का है ये इस पे ये मतलब है टिक, मतलब है ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रिगर मतलब ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा कि आइडल ये ट्रू हुआ, तो यहाँ पे हमने एक मैंने जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ डिटेल में कि ट्रिगर जो होगा, अब ये पहले वॉक की एनिमेशन चल रही है, जैसे ही आइडल का ट्रिगर ट्रू हुआ तो अब ये मूव कर जाएगा आइडल की इस एनिमेशन की तरफ। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन में क्या है कि आइडल जब ट्रू हो तो वो क्या करे, आइडल की तरफ, एनिमेशन की तरफ मूव कर जाए। ठीक हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या है कि यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स 2f, ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू है। तो अब ये क्या है कि हम रिटर्न करेंगे कि क्या, कि वेट फॉर सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड तक वो वेट करे, जो इवेंट चल रहा है वो रुक जाए। और उसके बाद क्या हो कि एजेंट इज़ स्टॉप्ड इक्वल टू फॉल्स, कि एजेंट जो है उसका हमने जैसे उसे स्टॉप किया हुआ था, अब उसे हम मूवमेंट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इज़ स्टॉप्ड को फॉल्स कर देंगे। और एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर वॉक, मतलब है कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अब ये वॉक का जैसे सेट ट्रिगर ऑन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है वॉक की, तो वो क्या होगा कि आइडल की एनिमेशन ख़त्म होके वॉक की तरफ मूव कर जाएगी। ये क्या है, ये हम आगे मैं दिखाता हूँ, प्लेयर एंटर वगैरह ये आगे का काम है, इस पर अभी आपने ध्यान नहीं देना। तो वो इस चीज़ के ऊपर है, हम अभी इस चीज़ को नहीं देख रहे। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये फंक्शन चलेगा वेट का। अब इसको क्या है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने गो टू नेक्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पॉइंट की तरह कॉल कर दिया नॉर्मली। हमने इसको इस तरह नहीं करना, हमने स्टार्ट को रूटीन लिख के और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने वेट का फंक्शन पास करना है एज अ पैरामीटर। तो ये इस तरह से चलेगा। उसके बाद हमारे पास गो टू नेक्स्ट पॉइंट का फंक्शन होगा। तो अपडेट के अंदर क्या है कि
वो चेक करेगा कि अगर पाथ मतलब है हमें मिला हुआ है तो वो ये चीज़ नहीं चलेगी। वो जैसे ही पाथ उसका एंड होगा वो लोकेशन पे पहुंचेगा तो वो क्या होगा, गो टू नेक्स्ट पॉइंट का फंक्शन चलेगा। एक तो ये होगा कि ये एनिमेशन वगैरह जो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चीज़ अप्लाई होगी, और उसके बाद उसको एक नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा और वो फिर उसका एक नया पाथ क्रिएट होगा और फिर उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी और वो उस पाथ को पूरा करेगा और फिर वो एक नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचेगा। तो ये हमारा जो मतलब है मूवमेंट वगैरह होगी एनपीसी की, वो सारी इस तरह से होगी। आपको अगर ये मतलब है पहले टाइम में समझ नहीं आती, दूसरी टाइम में नहीं आती, तीसरी टाइम में आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी। आप थोड़ा सा इजी होके रिलैक्स होके आप इस लेक्चर को सुने ताकि आपको जो एनपीसी की मूवमेंट करैक्टर मूवमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही से समझ आ जाएं। अगर आपको नहीं आएंगी तो आपको बार बार देख देख के करना पड़ेगा, आपको ख़ुद से करने की समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। ओके, हम वापस जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे मैं हमारे पास ये थर्ड पर्सन करैक्टर है एनपीसी का, हम इसे यूज़ करते हैं और यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करते हैं। हमने पेट्रोल का एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने इसको ये कर दिया, अब यहाँ पे हमने इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। एक एनिमेटर हमने प्रोवाइड करना है जो कि ये खुद मतलब है ले लेगा। हमने स्क्रिप्ट के अंदर वो किया हुआ है, सेट किया हुआ है स्टार्ट के फंक्शन के अंदर। एक प्लेयर का है और एक मैसेज का है। मैसेज का जो है हमने देना होगा। तो हम क्या करते हैं कि मैसेज बेसिकली एक यूआई है, तो हमें एक यूआई क्रिएट करनी होगी। यूआई में जाके मैं एक टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कैनवस बन गया। कैनवस के अंदर एक टेक्स्ट है, तो मैं जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। आपने 2D पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक 2D व्यू आ गया हमारे पास। आप दोबारा कैनवस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास स्क्रीन होती है। अब ये स्क्रीन के यहाँ पे ये सेंटर में पड़ा हुआ है। आपने टेक्स्ट को क्या करना है कि एक तो इसको बिल्कुल सेंटर में ले आएँ और दूसरा आप इसको मूव करके ऊपर ले आएँ। जो जहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको ऊपर किया हुआ है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी लेके जाना चाहें। तो मैं इसको एक साइज़ बता दी और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ और इसको कलर जो है इसका मैं वाइट कर देता हूँ और फ़ॉन्ट जो है मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ और कंट्रोल एस। ठीक हो गया। अब इसको मैं टेक्स्ट के बजाय मैं मैसेज लिख देता हूँ इसका नाम। ओके, अब हम दोबारा अपने एनपीसी करैक्टर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे मैसेज के अंदर हम ये जो कैनवस के अंदर मैसेज का टेक्स्ट है हम इसको पुट कर दिया। अब हमारे पास और क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट्स मतलब लोकेशन हमें चाहिए जहाँ जहाँ पे हमने अपने इस करैक्टर को मूव कराना है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। पहले तो यहाँ पे मैं क्रिएट एम्प्टी किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट्स और इसी के अंदर ही फिर एक क्रिएट एम्प्टी और इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन 1। ओके, इसको इस तरह से करता हूँ पोजीशन 1, कंट्रोल डी। हमने 4 पोजीशंस बना दी हैं। अब इसको क्या होता है कि हमने ये जो 4 पोजीशंस बनाई हैं हमने इनको अलग अलग जगहों पे प्लेस करना है। अब ये क्या है कि इन पे मैं चाहता हूँ कि इनको ना एक गिज़्मो मिल जाए। गिज़्मो बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेन कैमरा है, मेन कैमरा का ये गिज़्मो है, ये आइकन जो आपको नज़र आ रहा है कैमरे का ये इसका गिज़्मो है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोकेशंस हैं इनके भी अपने गिज़्मो हों। तो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये जो क्यूब सा बना हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोई भी आप चूज़ करना चाहें। मैं वाइट सर्कल यूज़ करना चाहता हूँ या वाइट डायमंड यूज़ करना चाहता हूँ या ग्रीन, आपको जो मर्ज़ी सूटेबल लगे। मैं यहाँ पे वाइट सर्कल यूज़ करता हूँ और इन मतलब पॉइंट्स को इसको चूज़ कीजिएगा, इनको अलग अलग जो है ना कीजिएगा। पहले इकट्ठा पॉइंट्स को ये जाके इसको बिल्कुल यहाँ पे पुट कर दें।
ग्राउंड के ऊपर। ओके, अब आपने क्या करना है कि जब आप प्लेस कर रहे हो तो आपने लाजमी नेविगेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि आप उस ब्लू एरिया के ऊपर रख रहे हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे रख दूँगा तो लाजमी सी बात है ये नेविगेशन एरिया से बाहर है और यहाँ पे करैक्टर मूव नहीं कर सकता। तो आपने जहाँ पे भी ये पॉइंट्स रखने होंगे तो आपने इस ब्लू एरिया के अंदर रखने होंगे। तो अब हमने पॉइंट्स को यहाँ पे रख दिया। अब पोजीशन 1 जो है हम कहते हैं कि ये हमारी पोजीशन 1 हो। पोजीशन 2 जो होगी वो हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, पोजीशन 2 यहाँ पे है। तो ये जैसे कि देखें ये ज़मीन के अंदर चला गया, तो आपने इसको बाहर ले आना है। और सॉरी, ठीक हो गया, ये हमने पोजीशन दे दी। पोजीशन 3 जो है वो हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास पोजीशन 3 आ गई। और फिर पोजीशन 4 हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई पोजीशन 4। अब ये क्या है कि करैक्टर इस एरिया के अंदर मूव करता रहेगा। ओके, तो अब हमने ये पोजीशन जो है हमने ये सारी की सारी इस पेट्रोल की जो हमारे पास स्क्रिप्ट है इसके अंदर हमने बता देनी है कि हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 4। एंटर दबाएंगे तो अब ये 4 जो पोजीशंस हैं हमारे पास, ये इनको हमने यहाँ पे पुट करते जाना है। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4। डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो 0 इंडेक्स है, तो मतलब पोजीशन 1 स्टार्ट होगी सबसे पहले। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके प्ले करता हूँ, ओके सॉरी, हमारे पास यहाँ पे मेन कैमरा है, इसको हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी 3rd पर्सन कैमरा है, तो हमने वो यूज़ करना है। तो मेन कैमरा को हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये हमारे पास 3rd पर्सन कैरेक्टर है। अब ये देखें हमारे पास जो एनपीसी कैरेक्टर है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब जैसे कि हमने एनिमेशन वगैरह भी एनिमेटर इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया था, तो हम अभी उस पर जाना है। तो लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये है कि हमारा जो एनपीसी कैरेक्टर है वो मूवमेंट उसने स्टार्ट कर दी है, जो कि हमने उसको लोकेशन बताई है। ओके, हम इसकी क्या करते हैं, पोजीशंस जो हैं हम इनको थोड़ा चेंज करते हैं। तो पॉइंट्स में पॉइंट 1 यहाँ पे हो, पॉइंट 2 जो है मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे हो। ठीक है, पॉइंट 3 यहाँ पे हो, और पॉइंट 4 जो है वो हमारा यहाँ पर हो। ये करने की वजह यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा एनपीसी कैरेक्टर होगा वो अपने पाथ फाइंडिंग किस तरह करेगा। तो मैं दोबारा सीन में जाता हूँ, तो ये देखें अब ये पाथ फाइंडिंग खुद कर रहा है। उसने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस की, यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करेगा। अब यहाँ पे एक ये रास्ता भी है, एक ये रास्ता भी है, वो कौन सा चूज़ करता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करेगा, वो यहाँ से नहीं आएगा। ठीक हो गया, अब वो इसी पे दोबारा से वो करता जाएगा। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो यहाँ पे आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी पाथ फाइंडिंग की। ओके, नेक्स्ट हमने जो चीज़ वो करनी है वो एनिमेशन अप्लाई करनी है। जो हमारा एनपीसी कैरेक्टर है इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो कि जब वो मूवमेंट कर रहा हो तो वॉकिंग की एनिमेशन अप्लाई हो, और जब वो मतलब है कि आइडल हो, मतलब है वो ठहर जाए, रुक जाए, तो उस टाइम आइडल की एनिमेशन अप्लाई हो। तो हमारे पास ये एनिमेटर है, एनिमेटर के अंदर मैंने एक गर्ल की एनिमेशन, गर्ल 1 एनिमेटर में जाते हैं हम, वॉक और आइडल, बिल्कुल यही है।
हमने एक एनिमेटर बनाया हुआ है, सिंपल एनिमेटर है, और गर्ल वन को हमने इसके अंदर पुट कर देना। आई थिंक गर्ल वन ही था जी। तो जैसे मैंने इसको पुट किया तो अब ये दोबारा प्ले करता हूँ, तो अब इसकी आइडल और वॉकिंग एनिमेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अब ये कैसे हुआ एनिमेटर जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हमारी जो एनिमेशन जो होती है वो हम कैसे करते हैं सेट। हमारे पास एक वॉक की एनिमेशन है, एक आइडल की एनिमेशन है। अब हमने दो पैरामीटर्स, दो ट्रिगर्स लगाए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले हमने जब वो बनाई थी, जब ट्रिगर के लिए हमने एनिमेशन के लिए ट्रिगर एक यूज़ किया था कि हमारा जो करैक्टर है वो ट्रिगर के अंदर एंटर हो तो क्या होगा कि टॉक की जो पैरामीटर था हमारा वो एक्टिव हो, उस मतलब है, और जो हमारा एनपीसी कैरेक्टर है वो अपना हाथ जो है वो ऐसे हिलाए, वरना वो क्या है कि वो आर्गुइंग वगैरह मतलब जो बात वगैरह कर रही थी तो वो करती रहे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा हो तो कौन सी हो कि वॉक की एनिमेशन जो है, ये वॉक का ट्रिगर जो है ये एक्टिव रहे, मतलब एक्टिव रहे तो क्या होगा कि वॉक मतलब होती रहेगी, और जैसे ही आइडल का एक्टिव होगा तो क्या होगा कि आइडल की तरफ। अब हमारा कैरेक्टर क्या है कि वो वॉक की एनिमेशन उसकी चल रही है। जैसे ही वो उसके ऊपर आएगा, क्या कहते हैं, लोकेशन के ऊपर आएगा, तो हमारी स्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगी, एनिमेटर डॉट आइडल जो होगी वो सेट एक्टिव ट्रू कर देगी, और सेट एक्टिव ट्रू जैसे होगा तो वो क्या होगा, आइडल की यहाँ पे आइडल मतलब ट्रू हुआ तो आइडल की एनिमेशन चलने लग गई। और फिर वो 2 सेकंड हमने बताए हैं तो 2 सेकंड तक ये आइडल की एनिमेशन चलेगी, और उसके बाद क्या होगा कि फिर ये नेक्स्ट उस पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हैज़ एग्जिट टाइम हमने अनचेक किया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो 2 सेकंड के बाद फ़ौरन जो है वॉक की एनिमेशन शुरू हो जाए। और वॉक के लिए भी हैज़ एग्जिट टाइम हमने ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही वो लोकेशन पे पहुँचे तो फ़ौरन से वो वॉक की एनिमेशन मतलब अभी पूरी ना हुई हो, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन वो आइडल की एनिमेशन फ़ौरन उस पर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम ख़ुद से बता रहे हैं, एक टाइमिंग बता रहे हैं कि इतने टाइम तक ये वॉक की एनिमेशन चले, इतने टाइम तक ये आइडल की एनिमेशन चले। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। और अब ये मतलब एनिमेटर जो होगा जो बन जाएगा आपका, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये पेट्रोल की वो चल गई। अब हमारे पास इसमें एक प्लेयर की गेम ऑब्जेक्ट जो है इसकी ज़रूरत थी, तो वो क्या होगा कि हमने इसके अंदर एक ट्रिगर लगाना है, और फिर वो जो मैसेज शो होगा हाउ कैन आई हेल्प यू वाला, और ये सारा कुछ, तो ये जो होगा ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। और डोर के साथ इंटरेक्ट करना, डोर ओपनिंग, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है मतलब जैसे कि मैंने एक्स वगैरह है, कुल्हाड़ी वगैरह है, उसको पिक करना। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक कुल्हाड़ी को पिक करना सीखेंगे, और फिर उसको ड्रॉप करना, और मतलब है इंटरेक्ट करने के लिए भी मैसेज जो शो होगा वो चीज़। तो ये चीज़ जो है ये हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर होगी। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे था सारा काम वो हमने यहाँ तक करना था, वो हमने देख लिया है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जितना हो सके आप इस लेक्चर को प्रैक्टिकली इस पे वर्क करें, ताकि जो एनपीसी के ऊपर जो नेविगेशन सेटिंग्स हैं और नेविगेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको उम्मीद है सही से समझ आ जाएंगी। ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।